अस्सलाम वालेकुम। तो ये मैंने दूध की जो मलाई होती है जिसे हम स्टोर करके रखते हैं घी बनाने के लिए, मैंने ये उससे ही तैयार किया है। बहुत स्वादिष्ट बर्फ़ी बनी थी। तो इसमें मैंने आटे का यूज़ किया है। तो जो मैंने घी निकाल के रखा है वो इसी कढ़ाई में निकाल के रखा है, जो तचाते हैं ना वो। तो तचाने के बाद मैंने घी अलग निकाल लिया और जो उसका खोआ फॉर्म होता है वो अलग निकाल लिया है। तो इसी कढ़ाई में मैंने आधा कटोरी आटा ले लिया है और आधा चम्मच घी ले लिया है। अगर आप बाज़ार वाले खोए से इसको बनाएं तो फिर बराबर क्वांटिटी में आपको घी लेना होगा, क्योंकि मेरे पास जो खोआ है वो घी का ही है, तो उसमें ज़्यादा घी होता है। तो आधी कटोरी चीनी में मैंने एक कटोरी चीनी में आधा कटोरी पानी ले लिया है मैंने। इसको चाशनी बनने रख देंगे। मेज़रमेंट ध्यान रखें कि 1 कटोरी चीनी हो तो उसका आधा पानी रखना है और इसको स्लो फ्लेम पर इस तरीके से रोस्ट करना है। जल्दी हो जाता है ये, और कलछी रोकनी नहीं है, बराबर चलाते जाना है इसे। और ये बहुत ही स्वादिष्ट बर्फ़ी बन के तैयार होती है। इससे कोई पता भी नहीं कर पाएगा ये आटे से और ये मलाई वाले खोए से बन के तैयार हुई है। तो मलाई वाले खोए के लिए तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मलाई वाले खोआ फ्रीज़र में रखा हुआ मलाई होना चाहिए। फ्रीज़ में ना रखें, नहीं तो उसमें स्मेल आने लगती है। जैसे ही ये आटा भुन गया, इसमें अच्छी सी स्मेल आने लगती है अच्छे से, और थोड़ा सा रंग चेंज हो जाता है। ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि बर्फ़ी बना रहे हैं ना, इसलिए। तो खुशबू अच्छे से आने लगती है। फिर उसके बाद में हम इसको खोए को मिला लेंगे इस आटे में और तुरंत ही फ्लेम ऑफ कर देंगे। कलछी रोकेंगे नहीं, क्योंकि कढ़ाई पहले से ही गर्म है तो जल जाएगा खोआ, इसलिए इसको अच्छे से ठंडा भी कर लेंगे। बार बार इसको चला देंगे करीबन 5 से 7 मिनट तक। इस तरीके से करते रहें। और ये जो चाशनी बनने के लिए रखी थी वो भी तैयारी लगभग हो ही जा रही है तब तक। तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये मिठाई बन के तैयार होती है और बच्चों को, बड़ों को, घर में सभी को बहुत पसंद आती है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना और मुझे बताना कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो ये बनते बनते कुछ इस तरीके से होने लग गई थी। अब ये लगभग बन चुकी है। तो अभी मैं इसको कलछी से देख लेती हूँ ये तैयार हो गई चाशनी या नहीं। और कोशिश करें ये लोहे वाली कढ़ाई में या नॉन स्टिक में ही बनाएं, क्योंकि इससे चिपकता नहीं है। ये देखिए लास्ट ड्रॉप जो गिर रहा है उसमें एक तार होना चाहिए। ये देखिए मैंने अपने हाथ पे भी दिखाया है, तो अच्छे से तार बन रहा है। अब फिर इसका ऑफ़ कर देंगे। और जो मटेरियल हमने बना के तैयार किया है, आटा और खोआ, तो इसको इसमें इस तरीके से डालते जाएंगे। सारा डाल देंगे और जो कढ़ाई में और कलछे में लगा हुआ है वो भी सारा इसी में अच्छे से डाल लेंगे। डालने के बाद चला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको थोड़ी देर चलाएंगे, उसके बाद इसे सेट करने के लिए रखेंगे। तो थोड़ी देर रखने के बाद फिर से मैं इसको चला लूँगी। 10-12 मिनट लग गई थी इसको ठंडा करने में। ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, इसे गुनगुना रखना है। इससे जल्दी हो जाता है बस, और कोई बात नहीं है। अगर आप डायरेक्ट जमने के लिए छोड़ देंगे तो थोड़ा टाइम ले सकती है, आधा घंटा करीबन। और जब इसको आप चला देंगे तो जल्दी से ये सेट हो जाएगी। एक बार फिर मैं इसको चलाऊँगी तो 2 से 3 मिनट बाद इस तरीके से मैंने इसको चलाया था। ये देखिए अच्छे से अब ये कवर भी होने लग गया है, कढ़ाई को अच्छे से छोड़ने भी लग गया है। तो अब मैं आगे का प्रोसेस है, इतनी देर में ये ठंडा हुआ और चाशनी बनी। मैंने ड्राई फ्रूट काट के तैयार कर लिए हैं, जैसे कि आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जो चाहते हो।
और मैंने इनमें यूज किए हैं काजू और बादाम। और ये कटोरियाँ लिए हैं छोटी छोटी। आप इसको जैसे चाहें वैसी शेप दे सकते हैं, पर मैंने ये छोटी छोटी कटोरियों का ही लुक दिया था इस बर्फ़ी को, जिससे कि बच्चों को बहुत चाव होता है ना कुछ अलग चीज़ खाने का। इसलिए ड्राई फ्रूट और कटोरियों में मैंने घी लगा लिया है। ड्राई फ्रूट नीचे की तरफ डाल दिए हैं, ऊपर से इस तरीके से निकालती जाऊंगी और हाथ से दबाते हुए इसको एक कटोरी का ही शेप दे दूंगी। इसमें काटने का झंझट नहीं है। ये देखिए, अब मैंने कटोरियों में भी निकाल लिया है और अब प्लेट में निकाल रही हूँ। इस तरीके से दबाते जाएंगे। मैंने जिस इसको खिलाया उसको यकीन ही नहीं हुआ ये आटे से बनी हुई बर्फ़ी है। ये सब बन के तैयार हो गई थी। मैंने इन्हें 2 से 3 मिनट में ही निकाल लिया था, जिससे कि ये सेट भी अच्छे से हो गई थी। अगर आप ऐसे ही इसको जमने के लिए छोड़ देते तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता। यहाँ बहुत जल्दी हो गया था। तो ये प्लेट वाले भी पीस निकल आए हैं, तो दोनों ही पीस बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में और खाने में। तो इसका जायका आप पूछिए मत ही, क्या गजब जायका आया था। तो ट्राई ज़रूर करना।